बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का जो प्राइमरली हमारा मौजू होगा वो होगा कि आईटी और आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर जिन लोगों को भी रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान से बाहर वो सर्विसेज दे रहे हैं आईटी की, और उनको वहाँ से रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में थ्रू बैंकिंग चैनल। तो अभी रिसेंटली हुआ ये था कि एक बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ये थी कि गवर्नमेंट जो है वो आईटी सेक्टर को टैक्स करने जा रही है। फिर बहुत सी ये न्यूज़ आई कि टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो इस दौरान जब अभी आपका जो है सदर पाकिस्तान ने ये नया ऑर्डिनेंस दिया, सेकंड अमेंडमेंट जिसको हम कह रहे हैं, तो उसमें हुआ ये कि आईटी की जो एक एग्जम्पशन वाली क्लास थी 133, जो कि आईटी को स्पेसिफिकली डील करती थी, जिसमें दो तीन शराइत थी कि पहली बात तो ये है कि आप आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ से सर्विसेज किसी बाहर के ममालिक में दे रहे हो, आपको जितना भी वहाँ से जो है रेमिटेंस आ रही है वो थ्रू बैंकिंग चैनल आती है, और मोर देन 80% या 80% मिनिमम आपकी आ रही है। चार कंडीशंस को मीट कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम थी वो इस ऑर्डिनेंस से पहले एग्जाम्प्ट थी। लेकिन अब हुआ क्या कि ये क्लास उड़ा दी गई। जब ये क्लास उड़ी तो बहुत ज़्यादा छह में गोइयाँ मार्केट में हुई और काफ़ी कन्फ्यूजन आई कि अब क्या किया जाएगा। तो गुड न्यूज़ इस के वो तो अभी भी जो आपको पहले एग्जाम्पशन अवेलेबल थी वो अभी भी अवेलेबल हैं। बात यह है कि जो दो चार कंडीशंस थी उनमें सिर्फ ये हुआ कि चार कंडीशंस का मजीद इजाफा किया गया। वो अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि देखें, पहली बात तो वही जो मैंने आपसे बताया कि आपने एक्सपोर्ट की हो सर्विस, पैसे आपके जो हैं वो रेमिटेंस जितनी भी पाकिस्तान में आ रही है वो थ्रू बैंकिंग चैनल आ रही हो 80 या 80% से ज़्यादा। इसके साथ जो फर्दर कंडीशन ये हैं वो ये कहते हैं कि जिस साल के अंदर भी आप ये एग्जाम्पशन क्लेम करने जा रहे होंगे उस एग्जाम्पशन उस साल आपने पहली बात तो ये कि अपना गोशवारा फाइल करना है इनकम टैक्स का। सेकंड ये है कि जो भी पेमेंट्स आपकी कंपनी पाकिस्तान के अंदर एक्सपेंसेस को बेयर करते हुए पे कर रही होगी, सैलरीज हैं, रेंट है, किसी भी आपकी जो सालाना आपके जो है कंपनी के खर्चे भी होते होंगे, उनके ऊपर आपने ये देखना है कि क्या आपने उनको पेमेंट करते हुए जो विदहोल्डिंग टैक्सेस थे वो प्रॉपरली विदहोल्डिंग टैक्सेस आपने विदहोल्ड किए। दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो उसके ऊपर है वो ये है कि आपने अगर तो आपने कोई खर्चे, जैसे सैलरी है तो सेक्शन 149 उसको डील कर रहा होता है, तो उनको आपने जब भी इम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो आपने इंश्योर करना है कि जो भी प्रिवेलिंग टैक्सेस हैं वो आपने विदहोल्ड करने हैं। इसी तरह अगर आपने बिल्डिंग को रेंट पे लिया है तो रेंटल्स उसके पे करते हुए कि आपने सेक्शन 155 के तहत टैक्स विदहोल्ड किया या नहीं किया। अगर करना चाहिए था तो अगर आपने नहीं किया तो आपको करना चाहिए था। और फर्ज करें आपने ये तमाम टैक्सेस विदहोल्ड किए पेमेंट करते हुए, तो फिर होता यह है कि एक क्वार्टरली जो हमारी स्टेटमेंट जाती है 3 महीनों के बाद सेक्शन 165 के तहत, फिर आपने उन एक्सपेंसेस को वहाँ पे रिपोर्ट भी करना है। तो जब आप उनको वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो फिर आपको चाहिए होगा कि आखिरी जो शर्त है उसके लिए वो ये है कि आपको देखना ये होगा कि आप जिस सूबे के अंदर भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, या इस्लामाबाद के अंदर आप बैठे हैं, तो वहाँ की जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वहाँ पे अपने आप को सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के अंदर भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अभी ये है कि जितनी भी आईटी एक्सपोर्ट की सर्विसेज हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन आपको बहरहाल मंथली बेसिस पे जितना रेवेन्यू आता है उसको प्रोविंशियल सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट तो करना है। ठीक है, तो इसलिए अपनी जो रिपोर्टिंग है, टैक्स तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स उस तरह से नहीं लागू हो रहा, लेकिन आपको अपनी रिपोर्टिंग जो है वो प्रोविंशियल्स जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनको करना ज़रूरी है। अगर आप ये तीन चार काम जो मैंने बाद में आपको बताए हैं ये आप नहीं कर रहे होंगे तो आपको आपकी जो इनकम है वो उसके ऊपर जो टैक्स की एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगी। वैसे ही जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जून 2025 तक फिलहाल ये एग्जम्पशन जो है वो दी गई है। तो अभी 5 साल हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि, और पता नहीं 25 के बाद गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती है नहीं करती या पहले कर देती है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। लेकिन मीनवाइल इस वक्त जो है अगर आपने 2021 के जो आपकी रेमिटेंस आई है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर अगर आप एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो ये तीन चार काम आपको लाजमन करने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस मुख्तसर सी वीडियो से आपको जितनी अभी क्लैरिटी मैं दे सकता था जो अभी लॉ के अंदर आईटी और आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से आई है, तो ये आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपका मजीद भी कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।